उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कौन होंगे, इस बात का फैसला अब दिल्ली से होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विभाग बंटवारे का फैसला दिल्ली से हुआ है। दिल्ली यानी कि ये फैसले बीजेपी आलाकमान ने किए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंजूरी के बाद। अब मामला उपचुनाव में टिकट बंटवारे का है। अब तक ये माना जा रहा था कि जहां जहां से सिंधिया समर्थकों ने सीट छोड़ी है, उपचुनाव के लिए उन्हें वहीं से टिकट दिया जाएगा। यानी कम से कम 22 सीटों पर तो बीजेपी को नए प्रत्याशियों की तलाश करनी नहीं है। पर ये इत्मीनान करने से पहले बीजेपी उन नेताओं का असंतोष भूल गई जिनका सियासी भविष्य इन न्यू कमर्स की वजह से संकट में आ गया है। वैसे तो इस असंतोष को कम करने की, दबाने की और दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है, पर लगता है असंतोषी नेता इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। इसलिए आलाकमान ने टिकट बंटवारे का फैसला भी अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई फैसला आलाकमान को उनके समर्थकों को एडजस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पुराने नेताओं को समझाने के लिए करना पड़ेगा। यानी इस बार आलाकमान के सामने अपने ही पुराने लोगों को समझाने की बड़ी चुनौती होगी। ये हालात बने हैं दीपक जोशी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। जोशी के नड्डा से मिलने की खबरों से प्रदेश बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव तक हाटपिपलिया सीट से चुनाव लड़ते रहे। पिछला विधानसभा चुनाव वो मनोज चौधरी से हार गए। अब सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें टिकट मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में जोशी लगातार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वो एक बार पहले भी ये कह चुके हैं कि उनके पास भी विकल्प खुले हैं, जिसने पूरी बीजेपी को सकते में डाल दिया था। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय को उन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। तब से अब तक बीजेपी यही जताने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, पर इस मुलाकात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक असंतुष्ट नेता अगर आलाकमान से मिला है तो वजह कुछ बड़ी ही रही होगी।